लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियाओ यैन ने अपनी पैसों की कमी पूरा करने के लिए स्पिरिट ऑफ एलेक्जेंड को बेच दिया था, जिसके बाद ऑक्शन में उस दवाई को उसी के ही पापा ने खरीद लिया था। इस एपिसोड में हमें दिखाते हैं कि जियान के पास पैसे की कमी पूरी हो गई है, लेकिन उसके पापा के भाई यानी कि जियान के चाचा उससे इतनी महंगी दवाई खरीदने के लिए उन दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था। लेकिन जियान ये कहकर उन सबको फटकार देता है कि मैं अपने बेटे के लेवल्स बढ़ाने के लिए कुछ भी करूंगा, और अगर उसको अपनी संपत्ति भी बेचनी पड़ी तो भी वह इससे पीछे नहीं हटेगा। और उनकी ये सारी बातें जियान भी सुन लेता है, जिसके बाद वह अपने पापा से मिलता है तो फिर इमोशनल होकर उन्हें गले लगाकर बहुत रोता है और कहता है कि मैं जल्दी से जल्दी अपने लेवल्स को बढ़ाकर 3 साल बाद होने वाले मैच में जरूर जीतूंगा। और ये सब सुनकर वह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वह अपने बेटे को स्पिरिट ऑफ एलेक्जेंड देता है, इसलिए जियान आज रात को ही अपनी लेवल्स को बढ़ाने का डिसाइड करता है। तभी उसका मास्टर उसे जल्दबाजी करने से मना करता है, क्योंकि जल्दबाजी करने से जियान की बॉडी में असर पड़ सकता था। और वहीं जियान अपनी ट्रेनिंग पूरी जी जान से करने लगता है और वह जी पाम और फायर ब्लोइंग टेक्निक की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने लगता है। और उसके मास्टर भी उसकी प्रोग्रेस को देखकर काफी इम्प्रेस होते हैं, क्योंकि वह उनकी एक्सपेक्टेशन से भी काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा था। लेकिन जियान कॉमन लेवल 7 पर पहुंच नहीं खाता। इस पर मास्टर कहते हैं कि तुम्हें लेवल 7 पर पहुंचने के लिए 1 साल का समय लगेगा, लेकिन जियान को 2 महीने के अंदर लेवल 7 पर पहुंचना था, क्योंकि उनकी शहर में 2 महीने बाद कमिंग ऑफ एज सेरेमनी है, जिसके अंदर उसको अपनी सारी कैपेबिलिटीज दिखानी है। दूसरी तरफ हमें नायान को दिखाते हैं, जो अभी भी पर्वत पर बैठकर मेडिटेट कर रही थी और 3 साल बाद होने वाले मैच के बारे में सोच रही थी। वहीं जियान को प्रैक्टिस करते हुए 1 महीना बीत जाता है, जिसके बाद उसकी बहन उसे सुबह सुबह बुलाने आती है। वह प्रैक्टिस करने के बाद उस पिलर के सामने जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग अपनी दोइबिक पावर को चेक करते हैं। पहले जी जेनर अपना लेवल चेक करती है, जिस पर उसका लेवल 9 था, और जब जियान अपना लेवल चेक करने के लिए जाता है तो फिर हमेशा की तरह सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। और जब जियान अपना लेवल चेक करता है तो फिर वो अपना लेवल 7 पाता है। जियाओ यैन ने अपनी मास्टर की मदद से काफी अच्छी ट्रेनिंग की थी, और जिस कारण से वह नॉर्मल से भी काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका था। वहीं उसने 1 महीने में भी पानी को आग में परिवर्तित करके उसको भाप से उड़ाने की प्रैक्टिस कर ली थी, जिसकी वजह से उसका लेवल 7 पर पहुंच गया था। और अब जियाओ यैन वैक्यूम पंप और फायर प्रोड्यूस करने में एक्सपर्ट हो चुका था। और ये सब देखकर वहाँ पे सारे शौक हो जाते हैं और उसकी तारीफें करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की जिसका नाम जीमाई है, वो भी जियान के साथ मिलकर प्रैक्टिस करना चाहती थी, और इसके बारे में वो जियान से पूछती भी है, लेकिन जियाओ जेनर ये सब सुनकर उसको साफ मना कर देती है। तभी जियाओ यैन के पापा यानी कि जियाओ जैन की भी काफी ज्यादा तारीफें होने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ ये खबर जियाली बाई के हेड को भी पता लगती है, जहाँ वह काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और जिस पर उसका बेटा उसको एवल स्माइल देता हुआ एक प्लान बताता है और कहता है कि 1 महीने बाद कमिंग ऑफ एज सेरेमनी में जाएंगे और उसके अंदर की कमजोरी का हम पता लगा लेंगे और उसको आसानी से हराने में सक्षम हो जाएंगे। अब वहीं 1 महीने बाद सेरेमनी स्टार्ट होती है, जिसके अंदर जियान को रिंग के अंदर बुलाया जाता है और अनाउंसमेंट की जाती है कि जिसका भी लेवल 9 है या फिर उससे कम है वह जियान को चुनौती दे सकता है। जिस पर अब जीनिंग उसके सामने आता है और उससे लड़ने लगता है। जीनिंग वही है जो हमेशा जियान को परेशान करता था। यह वही लड़का है जिसके साथ जी जेनर लास्ट एपिसोड में प्रैक्टिस फाइट कर रही थी। वहीं उन दोनों के बीच में फाइट हो रही थी और वहीं जियाओ यैन उस पर अटैक करने के बाद फायर ब्लोइंग टेक्निक का यूज करता है और उसके ऊपर सिर्फ एक ही अटैक करता है, जिस पर जीनिंग हार जाता है। अब जीनिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वह लेवल 8 पर था और वह लेवल 7 की वॉरियर से हार चुका था, क्योंकि इस मैच में जियान ने अपनी फुल कैपेबिलिटी का यूज किया था, जिस कारण से वे मैच के दौरान ही लेवल 8 पर पहुंच जाता है। जिस पर जीनिंग गुस्से में उस पर पीछे से वार करने आता है, जिस पर जियाओ यैन फायर ब्लोइंग टेक्निक और वैक्यूम पंप टेक्निक का एक साथ यूज करता है, जिसके कारण से टेक्निक का यूज करते हुए उसे बहुत दूर फेंक देता है और वह इस अटैक से बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। और वहीं पर जाइली हाउस का हेड भी मौजूद था और वो अब अपने बेटे के दिए हुए प्लान को अंजाम देता है और उसको चुपके से हाईली कल्टीवेटेड मेडिसिन दे देता है, जिससे वह इंस्टेंट काफी ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है और अब उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब सभी लोग देखकर उसको समझ जाते हैं कि इसने कोई ऐसी दवाई खाई है जो कि उनके शहर में बैन है, और वह सभी लोग उसको रोकने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन जीनिंग के ऊपर तो गुस्सा सवार था, जिस पर वो जियान को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। लेकिन जियान इन सब चीजों से नहीं डरता, वह उसके ऊपर काउंटर अटैक करता है और जीनिंग की हड्डी पसली तोड़ देता है और अब मैच को बैन कर दिया जाता है। जिस पर जीनिंग का फादर उसके पास आकर उसका हाथ चेक करता है और उसका एक हाथ बुरी तरीके से टूट चुका था, जिस पर वह जियान पर फटकार मारता है। तभी वहाँ पर जी क्लैन के और भी लोग आते हैं और वह जीनिंग की ही गलती बताते हैं, क्योंकि उसने जो मेडिसिन खाई थी वह उनके शहर में बैन
थी और वो अब उसको 3 महीने के लिए जेल में डाल देते हैं और जियान को विनर घोषित कर दिया जाता है। जीनिंग जियान के चाचा का बेटा था, यानी कि वो उसका ही भाई था। वहाँ पर अफीत भी मौजूद थी और फिर जियान को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गई थी। वहीं सब अपनी अपनी क्लैन में लौट जाते हैं, जहाँ पर जाइली भी काफी ज्यादा आग बबूला हो रखा था, क्योंकि एक साल में लेवल 8 पर पहुंचने वाला इंसान उसने अभी तक नहीं देखा था। एक्चुअली में जियान की ताकत डे बाय डे बढ़ रही थी, जिस कारण से जियाओ क्लैन बहुत ज्यादा मजबूत हो रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर इनकी शादी नयान फैमिली की बेटी के साथ नहीं होती है, तब भी ये लोग इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे कि कोई भी कंपटीशन नहीं कर पाएगा और जियान बड़े ही आसानी से बाकी सारी क्लैन को हरा देगा। तब भी उसका बेटा उसे चिंता करने से मना करता है और अपने फादर को एक आदमी से मिलवाता है और उस आदमी का नाम लियू जी है। हालांकि यह आदमी बहुत ज्यादा अय्याश किस्म का है। अगर जियाली बाई की कोई मदद कर सकता था तो फिर वह यही व्यक्ति था, जिस पर जियाली बाई जियाओ क्लैन को डिस्ट्रॉय करने के लिए कहता है और जिस पर वह आदमी मान जाता है। लेकिन वह अपनी एक कंडीशन रखता है और कहता है कि अगर तुम अपनी ऑक्शन चार्ज को ला यानी कि अफीत को लाकर उसको देगा तो फिर वह उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाएगा। जियाली बाई के पास कोई चारा नहीं था, इस कारण से वह इस कंडीशन को मान जाते हैं। वहीं अब हमें जियान को दिखाते हैं जो कि अपनी बहन के साथ अपनी कई टेक्निक को डिस्कस कर रहा था और वह लोग एक मार्केट में थे और वह तभी नोटिस करते हैं कि आज की मार्केट हमेशा से थोड़ी डिफरेंट है, जिस पर वह पता लगाने की कोशिश करते हैं। तभी उनको एक आदमी बताता है कि जियाली बाई ने मार्केट की चीजों को खरीद कर उन सभी के दाम सस्ते कर दिए थे, जिस कारण से जियाओ क्लैन की मार्केट पूरी तरीके से बंद होने के कगार पर आ गई है। इस पर जियाओ येन कोई न कोई सोल्यूशन निकालने का डिसाइड करता है और ऑक्शन हाउस में जाकर आफिद से मिलता है, जहाँ पर वह उसको एक मेडिसिन फार्मूला देता है और यह फार्मूला ब्लीडिंग ब्रूथ को क्लॉज करने का था। असल में जिस चीज से जियाली बाई ने मार्केट को अपने अंडर कर लिया था, असल में वो एक रेजिनेशन पाउडर था, जिसका दाम बहुत सस्ता और उसका असर बहुत तगड़ा वाला था, जिसके लिए जियान भेस बदल कर रेजिनेशन पाउडर का पाउडर से भी अच्छा मेडिसिन फार्मूला यहाँ पर लेकर आया था, ताकि वो इसको बनाने के इंग्रेडिएंट्स यहाँ से हासिल कर सके और ज़ीक्लैन फिर से अपनी मार्केट हासिल कर सके। और आफिस जियान को ये सारे इंग्रेडिएंट्स देने से मना कर देती है, क्योंकि वो जियाली बी के साथ किसी भी बात का पंगा लेना नहीं चाहती थी। और वह लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर काफी सारे सैनिक आकर उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन जियान एक ही बार में वैक्यूम पंप टेक्निक का यूज करते हुए उन सभी को गिरा देता है। तभी अफीद एक सैनिक से पूछती है कि तुम्हें किसने और क्यों भेजा है। तभी वह सैनिक बता देता है कि हमें जाली बाई ने भेजा है, ताकि वह तुमको किडनैप कर लियू जी को दे सके। और ये सब सुनकर याफिद को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह उस सैनिक को चांटे मार मार कर भगा देती है और जियान का धन्यवाद करती है, जिससे वे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और उसको सारे इंग्रेडिएंट्स देने के लिए भी राजी हो जाती है। जिस पर जियान ये सारे इंग्रेडिएंट्स जियाओ क्लैन को देने के लिए कहता है, जिस पर याफिद पूछती भी है कि तुम्हारे जियाओ क्लैन के साथ क्या संबंध है और कहती है कि तुम कौन हो। और इस पर जियाओ येन अपना मास्क हटाकर अपना फेस दिखा देता है और जियान को देखकर याफिद काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि पहले ही याफिद उसकी फाइटिंग स्किल से काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड रहती थी और अब जियाली बाई भी लीसी की इस हरकत से काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो कहता है कि इस गलती के कारण अब कहीं उसका ऑक्शन हाउस में एंट्री बंद ना हो जाए। लेकिन तभी उसका बेटा बताता है कि उसने हमारी एंट्री बंद नहीं की है, लेकिन हमारे द्वारा खरीदे जाने वाली चीजों के दाम 5 गुना ज्यादा बढ़ा दिए हैं। वहीं जियाओ क्लैन के सारे लोग ऑक्शन हाउस में कुछ ऐसा ढूंढने का प्लान बना रहे थे जिससे कि वह रीजनरेशन पाउडर को टक्कर देने का सोच सके। तभी वहाँ पर आफिद सारे इंग्रेडिएंट्स को लेकर उनके महल के अंदर आती है, जहाँ पर वह सभी इंग्रेडिएंट्स को उनको देने की बात कहती है, जिस पर जियाओ जेन कहता है कि हमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए, क्योंकि अब उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे ये सारे इंग्रेडिएंट्स को ले सकें। तभी आफिद बताती है कि ये मेरी तरफ से नहीं, ये इस ओल्ड मैन की तरफ से आप लोगों के लिए एक गिफ्ट है। और अब ओल्ड मैन उनके सामने आते हैं, यानी कि जियान भेस बदल कर उनके सामने आता है और जियान वैक्यूम पंप की मदद से वहीं पर उन सारे इंग्रेडिएंट्स का यूज करते हुए वह वहीं पर ही दवाई बनाने लगता है, जिसके बाद मेडिसिन तैयार हो जाती है, जिस पर वह कहता है कि इससे ब्लीडिंग ब्लॉथ बहुत जल्दी क्लॉथ होने लगेगी और रीजनरेटिंग पाउडर इसके सामने टिक भी नहीं पाएगा। और अब ज़ीक्लैन इतनी बड़ी गिफ्ट को ऐसे ही हासिल नहीं कर सकते थे और वह ये लेने से भी मना कर देते हैं। और इस पे ओल्ड मैन कहते हैं कि मैं ये सब आपके लिए नहीं, आपके बेटे की फाइटिंग स्किल से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, इस कारण से मैं आपको ये दे रहा हूँ। और ऐसा कहते हुए ओल्ड मैन और आफिद वहाँ से चले जाते हैं। वहीं रास्ते में आफिद बताती भी है कि तुम्हें जियाली बाई से थोड़ा बचकर रहना पड़ेगा। तभी जियाओ येन कहता है कि मुझे जियाली बाई से कोई डर नहीं है। और वहीं इस सीन के बाद यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो फिर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि मेरी न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके।